हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है भाई, मैं आपको हर शाम को आपको 20 क्वेश्चंस डेली जीके के लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। पर डे आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वो भी मॉक टेस्ट के आधार पर। तो आपको पता है ये क्लासें किन के लिए महत्वपूर्ण होने वाली। तो ये क्लासें ध्यान रखना, ये क्लासें आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, इन सब भर्तियाँ जैसे एसएससी जीडी, इन वगैरह भर्तियों में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है। तो पर डे के आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। साथ ही बता दूँ, मैथ की क्लास आपकी कंटिन्यू स्टार्ट है, और रीजनिंग और हिंदी, आपकी हिंदी के पर डे के अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, जो कि आपका हस्तलिखित करूंगा भाई, बिल्कुल आपके हाथ से लिखा हुआ। चाहे मेरे से जितना लिखा जाएगा ना, उतना मैं आपको यहाँ पर फटाने वाला हूँ। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ यहाँ पर चीज़ बताया जाएगा आपको आपको हिंदी के अंदर। तो ध्यान से देखिए। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, द ग्रेट ओनियन ट्रेड मार्ग किस महासागर से गुजरता है। तो ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग आपका किस महासागर से गुजरता है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से गुजरता है। एक नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर दिख गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर, जिसका 20 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, आपको ध्यान रखना। स्वेज नहर का निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन सी एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग था? बताओ, समुद्री जलमार्ग कौन सा था? स्वेज निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? बताओ भाई, कौन सा था? तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, उसके बाद में उत्तर देना। बताओ, जल्दी बताओ भाई। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, दक्षिणी अंटार्कटिक समुद्री जलमार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, केप समुद्री जलमार्ग। भाई कौन सा जलमार्ग था भाई? इसका उत्तर देखता हूँ। सबने अपने मन में एक काम करना, सारे के सारे बच्चे नोट्स लेकर आपकी नोटबुक लेकर बैठना, ताकि आप डिटेल में बता सको मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं। यदि इन क्वेश्चनों के अंदर से आप 10 क्वेश्चन भी सही करते हो, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के लायक हो। और सिलेक्शन के इन 10 क्वेश्चनों को 20 में से 10 क्वेश्चन करता है, तो उस बच्चे को 20 में से 20 कैसे करना, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। तो प्लीज़ आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब परिवार में पहली बार, चैनल को आज सब्सक्राइब कर ले। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 का, केप समुद्री जलमार्ग। क्वेश्चन आपका इसका आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी, केप समुद्री जलमार्ग होगा भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? बताओ, कौन सी झील स्वेज नहर के जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? बताओ भाई, कौन सी झील नहीं पड़ती? तिस्मा झील, ग्रेट बिटर झील, गाटनू झील, और आपका मंजाला झील। कौन सी? मंजाला झील। बताओ भाई, कौन सी झील नहीं पड़ती? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में नहीं पड़ती? ठीक है ना? तिस्मा झील, ग्रेट बिटर झील, गार्डनू झील, या मंजाला झील। बताओ भाई, कौन सी नहीं पड़ती? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलो इसका देखते हैं हम उत्तर। गार्डनू झील। स्वेज नहर जलमार्ग किन दो सिरों की स्थिति पूर्ण आपका पतन युगम है? बताओ भाई, कौन सी दो सिरों की पतन युगम है? स्वेज नहर तथा काहिरा, पार्ट इसद तथा स्वेज, कायरा तथा आपका एलेस्ट्रिजा, कोयरा तथा पोर्ट्स इधर। ये नाम भाई मेरे को भी सही से नहीं आ रहे यार, पता नहीं, ये नाम भी ऐसे ऐसे देते हैं, पता नहीं यार। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो यार इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा पोर्ट्स इसद एयर तथा स्वेज। अब देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वेज नहर के बनाने की समुद्री जहाजू स्वेज नहर के बनाने से समुद्री जहाजों को केप ऑफ गुड ऑफ का चक्कर नहीं लगाने से समय व दूरी की बहुत बचत हुई। निम्न में से किस मार्ग में समुद्री दूरी की बचत अधिकतम हुई है? बताओ, मुंबई से लंदन के बीच में, लंदन से पेंगांग के बीच में, लंदन से हांगकांग के बीच में, और आपका वेलिंगटन से लंदन के बीच में। बताओ भाई, कौन से दो आपके इन मार्गों के बीच में सबसे अधिकतम दूरी कम हुई है? बताओ भाई, स्वेज नहर के बनने से। तो बता दूं मैं आपको, मुंबई से लंदन के बीच में। स्वेज नहर जलमार्ग का संबंध कौन सा कथन असत्य है? बताओ भाई, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, यहाँ पर ये सत्य और असत्य है ना, ये बड़ा डाउट करता है। ये जो बच्चा आराम से पढ़ता है ना क्वेश्चन को, वही सही कर पाता है। मिस्र द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मिस्र द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। गहराई कम होने के कारण इसमें जहाज तीव्र गति से नहीं चल सकते। जलमार्ग का निर्माण सन 1869 को पूरा हुआ। जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर। बताओ भाई, कौन सा इसमें असत्य है? बताओ भाई, इसमें असत्य बताओ भाई, जल्दी बताओ, इसमें असत्य कौन सा है? तो इस जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है आपकी? 65 किलोमीटर नहीं है भाई, इसकी आपकी साहित्यिक इसकी
कुछ झाड़ू के आपके सैकड़ों के अंदर है। कन्फर्म तो मेरे को भी पता नहीं है भाई, साफ साफ बोल रहा हूँ। स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताओ भाई कौन सा कथन असत्य है? ये उत्तरी पूर्व द्वार पर पोर्ट स्थित पतन स्थित है। इस नहर का जलमार्ग 1956 में मिस्र के राष्ट्रीयकरण किया। इस जलमार्ग 1869 को बनकर तैयार हुआ। ये नहर भूमध्य सागर को फ्रांस की खाड़ी से जोड़ते हैं। बताओ भाई कौन सा है आपका? तो इससे क्वेश्चन नंबर 27 का हम आंसर देखते हैं। ये नहर भूमध्य सागर को फ्रांस की खाड़ी से जोड़ती है। ये सत्य आपका, ये असत्य है भाई। और बाकी के सारे सत्य कथन है इसके अंदर, बाकी सारे के सारे सत्य कथन है। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। स्वेज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग को महत्व कम हो गया? बताओ, स्वेज नहर जलमार्ग के निर्माण के पश्चात किस जलमार्ग का महत्व कम हो गया भाई? उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री जलमार्ग, केप समुद्री जलमार्ग, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री जलमार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। भाई बताओ कौन से का आपका महत्व कम हो गया? बताओ भाई, स्पेशली बताओ आप। तो इसका उत्तर होगा आपका केप समुद्री जलमार्ग। स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने की कितना समय लगता है? बताओ, जलमार्ग को स्वेज नहर में जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? 15 घंटे, 24 घंटे, 11 घंटे, 21 घंटे। बताओ भाई जल्दी बताओ इसका आंसर। सारे के सारे बच्चे कमेंट्स में आंसर करेंगे, तो बताओ भाई कमेंट्स में आंसर करो सारे के सारे। जलियानु कितना समय लगता है भाई पार करने में? 15, 24, 11, आपके 21। बताओ भाई। तो चलो मैं इसका उत्तर देख लेता हूँ आपको। इसका उत्तर होगा 15 घंटे। संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है भाई? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर। बताओ भाई कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है भाई? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है आपकी? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर। बताओ भाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा 30 नंबर का, मैं देखता हूँ, स्वेज नहर। संसार की सबसे पर महत्वपूर्ण जहाजी नहर, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है भाई? संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर। वापस वही ऑप्शन आ गए भाई आपके सामने। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है भाई? तो इसका आंसर होगा आपका स्वेज नहर। वर्तमान समय में पनामा नहर किस देश को नियंत्रण है? तो बताओ भाई पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पनामा तथा कोस्टारिका। बताओ भाई किस राज्य का किस देश का नियंत्रण है स्वेज नहर पर वर्तमान समय में? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, पनामा तथा आपका कोस्टारिका। तो बताओ भाई कौन सा होगा इसका उत्तर? तो इसका होगा पनामा। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है। पनामा नहर जलपास बने हुए हैं। पनामा नहर की लंबाई में छोटी है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से द्वारा नहीं होता। बताओ भाई किसके कारण आपका ये आपका तुलना में महत्वपूर्ण है? बताओ भाई, यानी आप सबसे पता है भाई, घने आबाद देशों के व्यापार पनामा नहर जलमार्ग द्वारा नहीं होता। फ्रांस की खाड़ी में स्थित आपादान किस प्रकार का पतन है? बताओ आपादान किस प्रकार का पतन है? फेरीपोर्ट, वाणिज्यिक पतन, नेवी पतन तथा पारिश्रण शाला पतन। बताओ भाई किस कारण? फ्रांस की खाड़ी में स्थित आपादान किस प्रकार का पतन है भाई? फेरीपोर्ट पतन, वाणिज्यिक पतन, नेवी पतन तथा आपका परिष्करण शाला पतन। बताओ भाई किस कारण? तो आपको स्पेशली ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में आपका आंसर क्या होगा भाई? ध्यान रखो, ज़्यादा से कमेंट्स करो भाई। आपका पारिष्करण शाला पतन। आना तेत्रो का पतन का उदाहरण है। बताओ आना तेत्रो पतन का उदाहरण है। बताओ भाई आना तेत्रो पतन का आपका रोडरडम उपरोक्त सभी, सिंगापुर तथा कोपेनहेगन। बताओ भाई कौन सा है? तो इसका उपयोग होगा उपयोग सभी। इसमें उपयोग सभी आपका बीम देखो कितना बड़ा आपका चेंज कर दिया इसके अंदर। निम्न में से कौन सा पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? बताओ पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है। सिंगापुर, हेलुलू, आपका अंदन तथा अपादान। बताओ भाई कौन सा आपका सिंगापुर, हेलुन, अदन तथा अबादान कौन सा आपका पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण नहीं है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका अबादान। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? किस देश की पाइपलाइनों की लंबाई वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इंडिया, रसिया, सऊदी अरब। बताओ भाई कौन सी है?
आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, सऊदी अरब। बताओ भाई कौन से है? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। बताओ भाई विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? बिंग इंच पाइपलाइन, कोकेन गैस पाइपलाइन, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, HBJ गैस पाइपलाइन। बताओ भाई कौन सी है विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन? बताओ कौन सी है? बिंग इंच पाइपलाइन, कोपेन गैस पाइपलाइन, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, तो HBJ गैस पाइपलाइन। बताओ कौन सी है भाई? तो ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर होगा आपका ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। केप ऑफ द होप समुद्री मार्ग की जलियानु के पीछे कुछ दिनों के काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका मुख्य कारण बताओ भाई। स्वेज नहर जलमार्ग से लिया जाने वाला टोल कर बहुत अधिक है। उपरोक्त सभी दक्षिणी अफ्रीका के राज्यों में विकसित होने के साथ इस मार्ग में होने वाले व्यापार अत्यधिक वृद्धि हुई है। बड़े बड़े तेल वाहन जहाज या टैंकर संकीर्णता अपेक्षाकृत कम शहरी स्वेज नहर यात्रा नहीं करते। तो बताओ भाई 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नहर पन्नामा नहर जलमार्ग का संबंध में सत्य है? पन्नामा नहर जलमार्ग के संबंध में सत्य है। बताओ भाई कौन सा नहर है? तो देखिए भाई कौन सा निम्न में से कौन सा कथन पन्नामा नहर जलमार्ग का संबंध में असत्य है? बताओ भाई कौन सा असत्य है? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देख कर जवाब देना भाई। दोस्तों मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन का जवाब देता है ना, वही बच्चा सिलेक्शन के लायक होता है। नए नहर का जलमार्ग 1914 में बनकर तैयार हो गया था। इस नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। यह नहर जलमार्ग अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के जलमार्ग में 3 लोक है। तो इस नहर के जलमार्ग में लंबाई 115 किलोमीटर है। यह आपका असत्य कथन है। तो ये टोटली मैंने 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक करा दिए। बता दूं इसी कड़ी में मैं पूरे आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पर डे आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक करते रहिए। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही जीके के क्वेश्चन के वीडियो लेकर आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे BSF और SSB के नौजवानों।